आज का क्या प्रदर्शन चल रहा है? हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हमारी सैलरी जो 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है वो दी जाए और हमें नौकरी से ना निकाला जाए। अच्छा, ये जो स्कीम चल रही है 2019 शुरू हुई थी, तो अब बंद क्यों कर रही सरकार? सरकार को ये लगता है कि हमने गाड़ी के अंदर कैमरे और पैनिक बटन लगा दिए गए हैं तो वो सारी घटनाओं को रोक सकते हैं। तो वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं पैनिक बटन और कैमरे? जी पैनिक बटन कैसे सुरक्षा कर लेंगे, कैमरे कैसे सुरक्षा कर लेंगे? सुरक्षा तो मार्शल करेगा ना। बिल्कुल, पैनिक बटन अगर दबाएंगे भी तो उसको भी आने में समय लगेगा। तो पैनिक बटन अगर दबाएंगे तो कौन आएगा? कोई नहीं आने का। ड्राइवर क्या गाड़ी छोड़ करके आएगा? कंडक्टर की टिकट फाड़ रहा है, क्या वो टिकट छोड़ करके आए अपनी वो देखेगा? एकदम से नहीं आएगा। कंडक्टर को भी आने में टाइम लगेगा, ड्राइवर को भी आने में टाइम लगेगा, मगर जो मौजूद मार्शल होगा वही उस वारदात को रोक सकता है ना। जी बिल्कुल, ये 5 महीने हो गए हमें, हमारी सैलरी नहीं दी गई है 5 महीने से। तो आपकी मूलभूत सुविधाएं कैसे आप ले रहे हैं? हमने अब तक तो कर्जा लिया है एक दूसरे से, दोस्तों से, परचून वाले जो हमारे हम उधार आता था, अब हमें उनसे नजरें उड़ा करके निकलना पड़ गया है। सरकार क्या करे, क्योंकि सरकार एक तरफ तो दिल्ली को सशक्त बनाने में लगी है, दूसरी तरफ नौकरी से निकाल रही है। ये सरकार तो अभी तो हमें तो नौकरी से निकालने की कोशिश कर रही है, उस नौकरी से ही निकाल रही है, हमें सशक्त नहीं बना रही है अभी तक। तो दिल्ली सरकार से अभी तक आपकी बात हुई है? दिल्ली सरकार से कोई नहीं आया हमारे बीच में आकर के। तो आपने जो शिकायत की है, अर्जी डाली है, तो उसका सुनवाई क्या हुई? जी सुनवाई के नाम पे आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सैलरी के 10 दिन में आ जाएगी, 3 तारीख को आ जाएगी, 2 तारीख को आ जाएगी, 1 तारीख को आ जाएगी। ऐसे करते करते हमारे 6 महीने निकल चुके हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है आपकी ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। तो उसका क्या तैयारियाँ करेंगे? क्या दिया जाएगा? हम घर पे बैठ जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, हमारे मीटर नहीं के जो बिल हैं वो नहीं जमा होंगे, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, वो नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार शिक्षा फ्री है, पानी फ्री है, बिजली का बिल, शिक्षा फ्री है, पानी फ्री है। पानी जो है क्या नाम है, अगर फ्री है, हर घर के अंदर है ना, आज ने किसी ने भी समरसेबिल लगा रखा है, उस पानी वैसे भी आता है, वो आरओ भी लगा रखे हैं, उससे भी पानी पी लेते हैं। मगर क्या खाली बिजली और पानी घर का खर्चा चला लेगी? नहीं चला सकती। कैसे चला लेंगे हम? जब तक हमारे घर में खाने पीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, घर का खर्चा के लिए, दवाई के लिए। आप देखो मुझे 1 हफ्ते से नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार सब चीज़ है, सब हो रहा है। मैं फिर भी यहाँ पर अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये हड़ताल हमारा शौक नहीं है, ये हड़ताल मजबूरी है हमारी। तो हमारी मजबूरी का इतना मजबूर कर दिया कि आज हम यहाँ करके बैठे हुए हैं। 2 दिन बचे हैं, अब आगे के लिए क्या रणनीतियाँ हैं? हमारी रणनीति यही है, जब तक हमें सरकार हमारी सैलरी नहीं देगी 5-6 महीने की, और जब तक हमें हमारी ड्यूटी वापस नहीं मिलेगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। शर्मा है सर। आप यहाँ पर प्रदर्शन में क्यों आए हुए हैं? हम प्रदर्शन में अपनी सैलरी से रिलेटेड और अपनी जॉब को बचाने के लिए आए हुए हैं। क्या जॉब है आपकी? हमारी जॉब मार्शल की है, हम बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे को ड्यूटी दी गई थी। अच्छा, एक बात सबसे पहले हमारा सवाल ये है, क्योंकि पहले महिला मतलब डीटीसी बस में इस तरह से कोई मार्शल नहीं हुआ करते थे, तो ये जो स्कीम है ये कब से ज्वाइनिंग शुरू हुई थी कि डीटीसी बस में इस तरह से रहेंगे मार्शल? सर ये जब निर्भया का कांड हुआ था तब से, उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शलों को लगाया जाए। तो अब ये बंद क्यों की जा रही है? बंद इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद होने के कारण इसको बंद किया जा रहा है। तो अच्छा, जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो ये देखते हुए शुरू की गई थी ना कि ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले, तो अब क्या महिलाओं को सुरक्षा नहीं देनी दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार चाहती है और केंद्र सरकार भी चाहती है, लेकिन उसके बीच में हम मार्शलों को मोहरा बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इनकी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हुई है, इनकी नियुक्तियाँ सही ढंग से नहीं हुई है, लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, अगर हमारी नियुक्तियाँ ठीक नहीं थी तो 5 साल से सरकार क्या कर रही थी? बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? मुकेश अरोड़ा। सर सैलरी कितने टाइम से नहीं मिली है? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए हैं। तो 5 महीने में अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं आप सभी लोग? कर्जा ले लेके। कर्जा ले लेकर तो इतना कर्जा हो गया, तो चुकाएंगे कैसे, क्योंकि नौकरी पे जा रही है? अब उसी लिए बैठे हुए हम यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं ताकि हमारे को हमारी पैसा मिले, और जिन लोगों से हमने पैसा उधार ले रखा है उनको हम अपने इज्जत के साथ वापस कर सकें। हम लोग नहीं चाहते कि हम कोई गलत काम करें जिससे हमारे और हमारे परिवार के ऊपर इसका असर। तो
आपकी क्या रणनीति है आगे के लिए अब? हमारी रणनीति सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके हमारे परिवारों की तरफ देखा जाए और हम सब वर्गों की नौकरी एज इट इज बनी रहे। आपका क्या नाम है सर? नवीन आप कौन से क्षेत्र में थे डीटीसी बस में? और क्लस्टर बस। कलेक्टर बस में। तो अब आपको ये नौकरी से निकाल रहे हैं, 31 तारीख लास्ट डेट दे दी है, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं, अभी हमारा जो यहाँ पे मिशन चल रहा है, जो जनता यहाँ पे धरने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम यही करते रहेंगे जब तक हमारी आगे मतलब सैलरी नहीं आती। जब तक मैंने सैलरी आएगी तो परिवार चलेगा, राशन आएगा, इससे से चलेगा। तो आपको तो 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो बहुत दिक्कतें हो रही होंगी आपको? बहुत नहीं सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कर्जा ले खा रहे हैं। कर्जा ऐसा है कि अब कर्जे पे कर्जा टल रहा है, ऊपर से ब्याज भी दे रहे हैं। और सैलरी का ये है कि अगले महीने 2 महीने बाद आएगी, अगले महीने 2 महीने, मतलब ऐसा ही कमिटमेंट सुनने को मिलता है सरकार की तरफ से, मगर कोई कुछ भी नहीं आया है कि आपकी सैलरी कब मिल जाएगी। और नौकरी भी अब जाने को हो रही है, कहा था 31 तारीख उन्होंने लास्ट कर दिया है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? तो सैलरी मिलने की कोई उम्मीद है ही नहीं। अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब, कोई कंफर्मेशन कोई भी नहीं है कि सैलरी कब आएगी। सैलरी नहीं आएगी तो आपका तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या करें सर, अब देख लीजिए अब हम कैसे किस रोड पर आ गए हैं। और कल हम देखो, हम DCD से सिविल डिफेंस से हैं, और हमने जब भी आपदा आई है, जब भी संकट आया है, हम सबसे पहले आगे खड़े हुए हैं। जब निष्काम सेवा होती थी, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने रूल निकाला, CM साहब ने हमें बसों में लगाया, बस में आके हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है। कोरोना में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, फिर भी हमें ये देखा जा रहा है कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई सरकार आगे देख रही है। कोई भी सरकार हो, चाहे जिसने हमें रखा वो भी, तो कोई भी सरकार है, हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा है कि अब हम क्या करें। हमारे घर परिवार कौन देखेगा, ये बता दीजिए। अब हम कहाँ जाएंगे इस टाइम पे, कहाँ जाएंगे इस टाइम पे? हमारी हमारी ओवर एज होती जा रही है और हम लोग कहाँ जाएंगे इस टाइम पे, ये बताइए। हम कोई काम करने लायक भी नहीं बचे। एक बात और कहना चाहूँगा, अभी सुनने में आया था कि CM साहब ने ये ऑर्डर दिए हैं कि हमें बस मार्शल को जो अभी यहाँ सिविल डिफेंस से हटा के या बंद करके हमें होम गार्ड में डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। अब डिप्लॉय किया जाएगा, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। पहली चीज़, एक तरीके से हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारे यहाँ पे भाई बहन जो भर्ती हुए हैं, जो मार्शल हैं, वो कुछ तो अनफिट हैं, कुछ अपने क्या नाम से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसके रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जो उस टाइम भर्ती हो गए सारे डिप्लॉय नहीं हो पाएंगे होम गार्ड के अंदर, ठीक है। कोई फिजिकल फिट नहीं रह पाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे? ये तो बस छलावा दिया जा रहा है एक जुमला से। हाँ जी, बिल्कुल जुमला दिया जा रहा है। हमें रोजगार चाहिए, आप हमें होम गार्ड में ना करके आप DTC में डाल दीजिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्ट में डाल दीजिए। कैलाश गहलोत जी हमारे बारे में हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, हमें सब देखते हैं, ट्रांसपोर्ट देखते हैं, तो आप हमें एक लेटर इशू कर दीजिए ना कि आपको DTC में कर देते हैं या आपको ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं, हम ड्यूटी करेंगे। हमें तो ड्यूटी करनी है। अब होम गार्ड में कितना प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, वो हाइट का इशू, कभी किसी चीज़ का इशू, किसी की ओवर एज, अब वो लोग कहाँ जाएंगे जो हट जाएंगे? सरकार के पास पैसा फ्री बांटने के लिए है, लेकिन मार्शलों को तनख्वाह देने के लिए पैसा जो नहीं। मेहनत करे उसको जो फल मेहनत नहीं कर रहे हैं दे उसके लिए पैसा नहीं है, और फ्री बांटने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? बांट देते हर साल। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे पास इतना रिवेन्यू आता है, इतना पैसा है कि हम फ्री में काफ़ी सुविधाएं देने के लिए तैयार फिर है, आप लोग लेकिन इधर बैठे क्यों होते हैं? मार्शलों की नौकरी सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको पक्का करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर फ्री बांटने के लिए है, लेकिन गरीब लोगों को, हमारी जो मेहनत कर रहे हैं भाई बहन, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पैसा नहीं है, उनको नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो केजरीवाल जी, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। आप फ्री सुविधाएं दीजिए, जो मर्जी दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो करना है आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन हम लोगों की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के हमारा यही निवेदन है। एक लास्ट बात, धन्यवाद। कर्जा जो है हमारे पर, हर मार्शल के ऊपर कर्जा है। किसी बिजली का पानी का खर्चा है, तो किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने अपने भाई बंधु से कर्जे ले रखा है। कब तक कोई कर्जा देगा? एक बात बता दीजिए, कोई कब तक देगा? एक लिमिट होती है कर्जे देने की। 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 6वां महीना लग गया है, हर मार्शल के अकाउंट में जीरो हो गया, अकाउंट जीरो हो गया है। बताओ किससे जाएंगे? नौबत आ गया, हमें रोज धरना देना आना पड़ रहा है, तो हम कैसे खाएंगे? पापी पेट कैसे गुरुद्वारे पालेंगे? से हमारे लिए भंडार आ रहा है, गुरुद्वारे से वहाँ से खाना खा के हम अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार के बच्चे भूखे पैसे वहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए स्कूलों के लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। आप पर तो सरकार ने अचानक सीधी मुसीबत डाल हाँ, दी। सीधी मुसीबत डाली है। सरकार से हमारी विनती है, प्लीज़ जागो और हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। आप दिल्ली में जो मर्जी राजनीति करिए, लेकिन अपनी राजनीति से हटके, हाँ, टाइम मिला होता हमें। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है।
देखिए, ये अचानक एक फैसला लिया गया जिससे हमारा रोजगार छीन लिया गया। हमें कहीं महीने का अल्टीमेटम दे दिया जाता, कुछ टाइम दे दिया जाता तो हम दूसरा रोजगार ढूंढ लेते, पर एकदम अचानक ये फैसला लिया। त्यौहार सर पे हैं, हमारा परिवार बैठा है, बिना त्यौहार के सारे त्यौहार निकले जा रहे हैं, क्या करें बताओ। 5 महीने हो गए हमें धक्के खाते खाते, सभी जगह हमने धरना दे दिया, LG आवास पे, मुख्यमंत्री आवास पे, और उन पर धरना दे, राजघाट पे गए हैं, परिवहन विभाग, सब जगह आश्वासन दे के भेज दिया जाता है। बस हमें कहा जाता है कि 4 से 5 दिन में आपकी सैलरी आ जाएगी, उसका उल्टा घर भेज दिया जाता है। पर 4 से 5 दिन का 4 से 5 महीने हो गए, पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मंत्री सुनने को तैयार नहीं है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है हमारा। तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम इस धरने को अनिश्चितकाल धरना करना चाह रहे हैं, पर हमारा धरना भी सक्सेस नहीं होने दे रहे। कभी हमें सचिवालय में बैठते तो वहाँ से उठा दिया जाता है, राजघाट डिपो के आगे बैठे तो वहाँ से उठा दिया गया, आज हम यहाँ आके बैठे हैं तो हमें यहाँ से भी शाम के 5 बजे के बाद यहाँ से भी उठा दिया जाएगा।